ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती माँ की जय। ओम रक्षतन इंद्रियां जीव ब्रह्म नितने। ओम रक्षतन इंद्रियां जीव ब्रह्म नितने। आत्मज्ञान दे उपनिषद हरे त्रिशूल मम देह। केनोपनिषद का कल से जो प्रारंभ हुआ है, आज दूसरी कड़ी है और यह शांति पाठ उसी केनोपनिषद का है। हे परमात्मा, जीव और ब्रह्म को हमेशा आपस में अनुराग बनाए रखें, हमारे सभी तन और इंद्रियों को सुरक्षित रखें और उपनिषद जो है, ब्राह्मी जो है, ब्रह्म रहस्य को बताने वाली जो विद्या उपनिषद है, वेदांत है, उससे हमको आत्मज्ञान मिले, ब्रह्म ज्ञान मिले और हमारे दैविक भौतिक तीनों ताप का नाश हो। तो ओम रक्षतन इंद्रियां जीव ब्रह्म नितने। आत्मज्ञान दे उपनिषद हर त्रिशूल मम दे। अब कल से जो प्रकरण अधूरा रह गया था यक्षोपाख्यान का, जब देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय मिली तो देवता लोग को अभिमान हो गया, दर्प हो गया और कहते हैं कि प्रभु सभी का, जीवों का या देवताओं का जब अहंकार जो है, जो दर्प है, उसको आहार के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात उसको शांत करने का प्रयास करते हैं। तो देवताओं को जब पता चला, देवताओं के अहंकार का जब पता चला भगवान को, परम ब्रह्म को, परमात्मा को, तो उन्होंने यक्ष का रूप धारण करके प्रकट हो गए। और जब सभी देवताओं ने देखा कि कोई यक्ष खड़ा है तो आपस में चर्चा करने लगे कि यह यक्ष कौन है। तो इस संबंध में आज चर्चा है, देखिएगा। और देवताओं का किस तरह से दर्प शांत होता है ये भी देखिए। देवासुर रण देवहित ब्रह्म विजय विख्यात। महिमा मंडित सुर हुए ब्रह्म ज्ञान पश्चात। यक्ष प्राकट्य। ब्रह्मदेव जय मद समन प्रगटे यक्ष स्वरूप। जान न पाए देवगण मिथ्या मन अनुरूप। जब हम गर्व में, किसी गर्व में, अभिमान में आ जाते हैं तो हमें सच्चाई का पता नहीं चलता है। तो यक्ष के प्रकट होने का देवताओं को एहसास नहीं हुआ, भान नहीं हुआ। तो इन्होंने आपस में निश्चय किया, देवताओं ने, कि पता लगाया जाए कि यह यक्ष कौन है। तो इंद्र ने सबसे पहले अग्नि देवता को, जो बहुत प्रखर देवता हैं, उनको भेजा। क्या बोला? अग्नि जाओ यक्ष ढिग पता पूछ वह कौन। अग्निसुराज्ञा सुन चले देकर स्वीकृति मौन। अग्नि को कहा कि जाओ और पता लगाओ यह यक्ष कौन है। यक्ष निरख मन अग्निसुर परिचय पूछा पूर्व। अग्नि जात वेदा स्वयं उत्तर तेज पूर्व। यक्ष ने पूछा अग्नि को देख करके, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या अभिप्राय है यहाँ आने का। तो अग्नि ने उत्तर दिया कि मैं अग्नि हूँ, मैं जात वेदा हूँ, अर्थात मैं सभी जातकों का जानकार हूँ। अग्नि क्या बल वीर सूची पूछ लिया फिर यक्ष। जगत दहन क्षमता मुझे तेजस्वी सूर्यपक्ष। यक्ष ने पूछा कि अरे अग्नि, आप जात वेदा हैं, तो आप बताइए कि आप में क्या ताकत है, क्या शक्ति है। तो अग्नि ने उत्तर दिया कि जगत दहन क्षमता मुझे तेजस्वी सूर्यपक्ष में देवताओं की ओर से सबसे तेजस्वी कहलाता हूँ और मैं किसी भी चीज़ को बिना किसी समय के जला सकता हूँ। भला जलाओ तीर्ण यही यक्ष अग्निया आदेश। जला न पाए चल दिए चिंतित लज्जित वेश। यक्ष ने, परमात्मा ने एक तिनका, एक चारा, एक तृण सामने रखा और बोला अच्छा तो आप तेजस्वी हैं, भला इसको जला के बताइए। तो अग्नि ने सारी ताकत लगा दी लेकिन वह तिनका जला नहीं सके, तो उनको लज्जित होकर वापस होना पड़ा। जब अग्नि शर्मिंदा होकर वापस आ गए
तो इंद्र ने, देवताओं ने वायु को भेजा। वायु अब चले, वायु को आदेश दिया, वायो जाओ यक्ष ढिग पूछो पता, यक्ष प्रवेश बे देवाज्ञा सुन, पवन सुर चले बे गयावेश। बोला वायु आप जाओ और यक्ष का पता लगाओ और यह कौन है। यक्ष प्रश्न फिर वायु से पुनः, कौन तुम देव वायु मातरिस्वा स्वयं प्रचंड प्रबल प्रबल प्रचंड स्वमें। वायु ने जवाब दिया, मैं वायु हूँ, मैं मातरिस्वा हूँ, मुझे मातरिस्वा कहा जाता है। अर्थात मैं अंतरिक्ष, भूमि से लेकर अंतरिक्ष तक बिना आधार के ही चलता रहता हूँ, और मैं क्योंकि मैं प्राणवायु के से संबंधित हूँ इसलिए मुझको मातरि कहते हैं। अच्छा, मातरि अपनी शक्ति कह क्या मुझसे अभिप्रेत, ग्रहण शक्ति चल अचल जगे उत्तर प्राण निकेत। अच्छा, तो आप मातरि हैं, तो भला बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो उसने कहा कि मैं इस धरती को, मैं जो कुछ भी है बिना किसी समय की जल को उड़ा सकता हूँ, अर्थात ग्रहण कर सकता हूँ। ग्रहण करो यह तृण पवन, यक्ष किया आदेश, गति प्रचंड असमर्थ वह लौटा लज्जित वेश। उसके भी सामने एक तीर रखा परमात्मा ने और कहा कि ठीक है, आप उड़ा के इसको बताइए। तो वायु सारी ताकत लगा दिया और वह उस तीर को उड़ा नहीं सका और वह असमर्थ होकर के, लज्जित होकर के वापस चला गया। जब वायु भी वापस हो गए तो सभी देवताओं ने कहा कि अब हम लोग और बाकी जो देवता हैं हम लोग पता न लगा पाएंगे, अतः इंद्र आप देवताओं के राजा हैं, आप स्वयं जाएं। इंद्र स्वयं चले। सूर्य अनुनय है इंद्र लो परिचय, यक्ष विशेष ब्रह्म अगोचर हो गए, जो ढिग गए सुरेश। देवताओं ने अनुनय किया कि आप ही जाएं, और जैसे ही इंद्र गए तो जो यक्ष थे, ब्रह्म थे, परम पिता थे, वह ओझल हो गए, छिप गए। इंद्र प्रश्न न भी उमा देवी ब्रह्म विद शक्ति, मातु यक्ष यह कौन कहे शांत करो चित्तवृत्ति। उसी समय उमा देवी जो शंकर जी की अर्धांगिनी हैं, भगवती हैं, वह प्रकट हो गई और इंद्र ने उनसे प्रश्न किया कि माते यह बताइए कि यह जो अभी यहाँ पर यक्ष प्रकट हुआ था वह कौन है। उमा चौथे खंड में, केनोपनिषद के चौथे खंड में उपदेश देती हैं, समझाती हैं। हे सुरेश पर ब्रह्म यह देवासुर रणजीत, महिमादायक देवगण विजय निमित्त सुजीत। अरे सुरेश, अरे इंद्र, यह तो देवासुर को जीतने वाले परमात्मा हैं, परम ब्रह्म हैं। यह तुमको महिमा प्रदान किए थे और तुमको विजयी बनाए थे, उन्हीं कृपा से तुम लोग जीते थे। इंद्र वायु सह अग्नि को प्रथम दल से प्रभु ज्ञात, महिमा मंडित तब हुए अग्रगण्य विख्यात। और उस समय तुम लोगों को, इंद्र को, वायु को, अग्नि को, परमात्मा के दर्शन सबसे पहले होने के कारण परमात्मा ने तुमको महिमा मंडित किया था। तुमको इंद्र मिला सुर राट पद, प्रथम ब्रह्म आभास, ब्रह्म बोध हरि प्रेरणा, दिव्य प्रभुत्व प्रकाश। इंद्र को देवताओं के राजा होने का की उपाधि मिली और सभी देवताओं को और तेजस्वी और प्रखर बनाया गया। तो तुम लोग अभिमान होने के कारण यक्ष को नहीं समझ सके, अतः अपनी भूल महसूस करो और भविष्य में यह सबके लिए शिक्षा है कि देवता को अभिमान हुआ, लेकिन उसी तरह जिस तरह से परमात्मा ने उनको शांत किया, जनता भी, आम आदमी भी, भक्त भी अभिमान न करे और ईश्वर पर लगन बनाए रखे। अंत में सबको नमस्कार करते हुए, यदि यह प्रकरण पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।